देखें, कोई भी सेल डीड हो या कोई गिफ्ट डीड हो या कोई भी ऐसा जो है डीड है, ऐसा जो रजिस्ट्री हुआ है और रजिस्ट्रार या के कार्यालय में हुआ है, तो अगर आप उसका जो है नकल प्राप्त करना चाहते हैं तो नकल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या प्रक्रिया होता है, कैसे नकल निकलता है इसका। अब ये दस्तावेज आज से नहीं, आज से मान लेते हैं 50 साल पहले हुआ, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको ये जो दस्तावेज है, ये कागज जो है, ये आपके पास नहीं है। हो सकता है कि आपके किसी जो फरीक हैं उनके पास है, लेकिन वो आपको कागज नहीं दे रहे हैं। वो दस्तावेज जो है, वो जो दस्तावेज है, कागज है जो यहाँ पर, वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्या आप उसका नकल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई भी दस्तावेज अगर रजिस्टर हुआ है तो उसका आप नकल, वो एक प्रक्रिया है, यानी वो जो है कि आप अगर बस जो है दस्तावेज आपका खो गया, बहुत पहले का है, नहीं प्राप्त हो रहा, तो उसके लिए जो है सारा जो है सिस्टम अवेलेबल है और आप उसका नकल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कहीं जरूरत है तो आप उसको दे भी सकते हैं। लेकिन कैसे, आपको कहाँ जाना होगा? देखें, अगर आपका जो सेल डीड तैयार हुआ, आपका जो रजिस्ट्री हुआ, वो अगर जो है जिस निबंधन कार्यालय में हुआ, जहां पे भी है ना, अगर मान लेते कोई अनुमंडल में ही है आपका कार्यालय, तो वहां पर अगर आपका रजिस्ट्री हुआ तो उसके बाद का वहां से क्या होता है, ये सारा डाटा कुछ समय के बाद जिला में, जिला निबंधन जो एक तरह से रिकॉर्ड रूम होता है, वो जिला में भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जहां पर आपका रजिस्ट्री हुआ वहां वो मेंशन नहीं रहता, बिल्कुल मेंशन रहता। वहां पर अभी का जो समय है वो तो सारा वर्क जो हो गया वो ऑनलाइन हो गया, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारा डिटेल चढ़ा हुआ है। लेकिन पहले का जो समय था उसमें रजिस्टर में सारा कुछ मेंशन का जो है किया जाता था, और अभी भी किया जाता है, रजिस्टर में अभी भी किया जाता है, और लेकिन सारा जो है ऑनलाइन प्रक्रिया होता है। आप ऑनलाइन कभी भी जो है इंफॉर्मेशन निकाल के देख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है जरूरत पड़े तो। लेकिन पहले का जो भी है बहुत अगर राज्य में देखें तो जो पुराना रजिस्ट्री है, पुराना रजिस्ट्री भी ऑनलाइन चढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन बहुत पुराना नहीं चढ़ा हुआ, बहुत ज्यादा पुराना जो है वो नहीं चढ़ा हुआ, तो उसका जो है आपको नकल निकालना ही पड़ेगा। बहुत सारे राज्य में पुराना चढ़ा ही नहीं है, सिर्फ जो जब से कार्य शुरू हुआ, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुआ, तभी का सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आपको सबसे पहले जिला निबंधन कार्यालय जाना होगा इसके लिए, और जिला निबंधन कार्यालय जाने के बाद अगर आप जो है आप उसका जो पूरा इंफॉर्मेशन नकल जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, काहे कि जब तक मान लेते हैं नकल नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। अगर मान लेते हैं उस पर किसी प्रकार का एक्शन लेना है या मामला कोर्ट में ले जाना है या जो भी है, अगर आपको नकल मिल गया है तो फिर जो है आप कुछ भी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, आपको जिला निबंधन कार्यालय जाना। जिला निबंधन कार्यालय में जाने के बाद जो है आपको जो है एक तरह से सेल डीड का जो कॉपी निकालने के लिए एक फॉर्म, आप जहां पे भी फॉर्म बाहर में बिक रहा होगा वहां से आप एक फॉर्म ले लेंगे और डायरेक्ट कार्यालय में जा सकते हैं। कार्यालय में वहां पर आप पता कर सकते हैं कि रिकॉर्ड रूम के जो भी स्टाफ हैं, ठीक है, उनको वो आवेदन देंगे। हो सकता है कुछ आपको बेसिक कॉस्ट भी देना पड़े, तो वो जो है यानी सारा प्रक्रिया करने के बाद जो है आप उसका एक तरह से नकल जो है वो प्राप्त कर सकते। मतलब वो नकल आपको सेम डे भी प्राप्त हो सकता है, या हो सकता है कि 1 से 2 दिन का समय भी लगे। अगर मान लेते हैं ढूंढने में ज्यादा समय लग रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन अगर सारा इंफॉर्मेशन आपको मौजूद है आपके पास तो आप नकल निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आपका इंफॉर्मेशन क्या, जानकारी क्या होना चाहिए? तो जानकारी वो साल होना चाहिए जिस साल जो है रजिस्ट्री हुआ, ठीक है। रजिस्ट्री जो हुआ वो साल पता होना चाहिए, वो ईयर पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये आपका जो है 1970 में हुआ, तो ये आपको पता है। एक अनुमान के तहत आपको ये पता लगाना चाहिए कि जो है ये 1970 में जो हुआ उसमें कौन से महीने में हुआ। मान लेते हैं ये जो हुआ आपका एक तरह से वो मई में हुआ या जून में हुआ, जो भी है, ठीक है। तो जून में मान लेते हैं, आपको पता चल गया कि ये जो मई या जून में जो है रजिस्ट्री हुआ है।
तो ये समय भी आपको पता है, तो आप ये लिखित तौर पे दे सकते हैं, तो उनको ढूंढना आसान हो जाएगा। वो 1970 के आपके क्षेत्र के, जो आपके अनुमंडल का जो रिकॉर्ड है उसको उनको देखना पड़ेगा सिर्फ, और उनको जो है अगर सिर्फ जाके ये पता चल जाए कि ये जून में हुआ, ये जुलाई में हुआ, ये मंथ अगर आप जानकारी दे देते हैं तो उनके लिए ये बात जो है काफी आसान हो जाता है ढूंढना, और वो जाकर जो है इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो है उस पे अगर ये जानकारी प्राप्त हो जाए तो आसानी से जो है उसका इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। अब अगर नकल निकालने के बाद आप उसको जो है मान लेते हैं ठीक है आपको नकल दे दिया गया, तो उस नकल के आधार पर आप दाखिल खारिज कैसे कराएंगे। देखें, सबसे पहले जो आपको नकल प्राप्त हुआ, इसलिए कि मान लेते हैं ठीक है आपके पास अब ना सेल डीड है ना उसका जो दाखिल खारिज हुआ है, और हो सकता है कि जमीन भी पास में नहीं हो, या हो सकता है कि जमीन पास में, दोनों केस हो सकते हैं। बहुत लोगों का रजिस्ट्री हुआ, जमीन दूसरे लोग कब्जा कर लिए, उस समय विवाद में और डर से आप समझ सकते हैं जो परेशानी होगी, जो माहौल होगा क्षेत्र का, किसी कारण बस डर से जो है जमीन पे भी नहीं गए, और जमींदारों की जो जमीन है वो किसी दूसरे के द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया। तो अभी आपके पास जो विकल्प है, विकल्प ये है ना कि आप उसका नकल प्राप्त कर सकते हैं। नकल के बाद जो है आप उसको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, दाखिल खारिज इसलिए कि जब आपकी वो संपत्ति है, आपका वो सेल डीड है, तो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि वेरीफाई करने के बाद जो अंचल के अधिकारी हैं वो दाखिल खारिज कर दे, है ना, और जो तहसीलदार हैं वो सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद दाखिल खारिज नोटेशन की अनुमति दे दे, या हो सकता है रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट कर दे तो फिर आप अनुमंडल में जाएंगे। ठीक है, अगर रिजेक्ट हुआ तो, लेकिन रिजेक्ट नहीं होगा, कागजात सही है, आपका जमीन है ना, और दाखिल खारिज अगर लगेगा कि जो है अभी भी जो विक्रेता के नाम से वो संपत्ति दर्ज है, ज्यादा विवाद नहीं है, तो दाखिल खारिज हो जाएगा। मान लेते हैं फिर विक्रेता भी जो जिसके नाम से, जिससे आप खरीदे थे, वो भी किसी को बेच दिया, या वो भी गलत कर दिया, या उसके नाम से अब जो है जमीन कायम नहीं है, तो वो तरह के जो है समस्या उत्पन्न हो सकते हैं। तो फिर आपको अनुमंडल में जो है जो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट होगा उस पर आपको चैलेंज करना होगा, सारा जो है दस्तावेज देना होगा कि आपकी संपत्ति है, आपका सेल डीड है, और फिर भी इसको जो है मोटेशन रिजेक्ट कर दिया गया। और अब डिपेंड करता है कि उसमें समस्या कितना है। देखें, मेन होता है कि ठीक है इतना ही समस्या है तो उसका हल निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं जो जमीन का विक्रेता है आपको भी बेचा, किसी और को बेचा, अब जो किसी और को बेचा वो भी किसी को बेच चुका है, और यानी अब जो है उसका एक तरह से जो विक्रय पत्र है ना, जो सेल डीड है, जो रजिस्ट्री है, अब वो बहुत सारे, एक ही जमीन का बहुत सारे लोगों के पास है, और कोई एक व्यक्ति उसको कब्जा करके, उसी में से कोई एक जो है कब्जा करके रखे हुए। किसका होगा जमीन? तो जमीन उसी का होगा जिसका रजिस्ट्री पहले हुआ है। ठीक है, पहले रजिस्ट्री हुआ है उसी का होगा, ये बात समझ लें। लेकिन इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अब, यानी मामला आप जो है आप सोचेंगे अनुमंडल में जाएंगे, जो है अधिकारी के पास आवेदन करेंगे, तो इसलिए अब सेल डीड को कैंसिल करने की बात है, और कैंसिल करने का पावर सिर्फ अब जो है वो सिविल कोर्ट को है। तो मामला अब सिविल कोर्ट में आपको ले जाना पड़ेगा, मामला सिविल का है। ठीक है, कि अब आपको जो है वो सेल डीड को कैंसिल कराना है, जो गलत तरीके से किया गया, जो फर्जी तरीके से किया गया, और उसको कैंसिल कराने के लिए अब मामला को सिविल कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। यानी ऐसे आप चाहेंगे कि आप कहीं पे डीसीएलआर के पास गए, या मान लेते हैं अनुमंडल में जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं उसके पास गए, या जो जिला कलेक्टर है, एडीएम है, उनके पास गए, तो वहां पर सेल डीड तो कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, आप सिर्फ किसी पे आरोप लगा सकते हैं, प्रक्रिया चल सकता है, पूछा जा सकता है, लेकिन उस पर एक्शन लेके उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए अब मामला जो है आपको सिविल में ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर इस तरह का विवाद है, इस तरह का समस्या है, तो आप जो है इस मामले को सिविल कोर्ट में ले जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में जो है आप किसी सिविल लॉयर से संपर्क कर लेंगे, और वहां पर आप अपना दस्तावेज के तौर पे, इसलिए कि आपके पास तो प्रॉपर्टी का जो है कागज भी नहीं था, तो आप नकल निकाल कर जो है वो कॉपी देंगे कि आपका ये नकल है, आपने इतने साल पहले आपके पूर्वज यानी 1970 में ही जो है रजिस्ट्री करवाई, या गिफ्ट डीड करवाई, या वसीयत, जो भी है रजिस्टर दस्तावेज अगर है तो उसका नकल निकलेगा। अगर कोई रजिस्टर दस्तावेज नहीं है तो उसका नकल ही मौजूद नहीं है, और ना उसका मान्यता हो जाता है कोर्ट में।
अगर कोई भी दस्तावेज रजिस्टर हो गया, आज जो है रजिस्ट्री कराते हैं सिर्फ एक स्टाम्प पेपर पे और सारा कुछ लिखते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इसको रजिस्टर कराया जाता है और उसके लिए अब सारा कुछ लिखेंगे, स्टाम्प भी लेंगे और जो है सरकार को टैक्स भी नहीं दिए, सरकार का टैक्स भी नहीं हो गया, सारा कुछ इसी पे लिख दिए। अब इसको लेकर अगर कोर्ट में जाएंगे तो आपको तो ये इसका मान्यता होगा, नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा, इसीलिए इसको रजिस्टर नहीं किया गया, इसको रजिस्ट्रार के द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया। सिर्फ स्टाम्प पेपर पर लिखने से आप जमीन का मालिक नहीं बन सकते। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।